अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु दास टीवी आंजने अंग्रेश्वर सवजन से बांटा जाएगा। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं बेटी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। जीवन मेरा तू ही तो है, साथी मेरा तू ही तो है। मेरा आधार, मेरी चट्टान तू ही तो है, तू ही रहे। मेरा आधार, मेरी चट्टान तू ही तो है, तू ही रहे। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर के वचन जो सुनते हैं सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए मत्ती का सुसमाचार 20वें अध्याय की 22वीं पद, मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 22। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तू पी सकते हो। यहाँ हम देखते हैं कि इस भाग में हम इसी प्रकार देखते हैं कि सिब्दी का 2 पुत्र लोग उसका माँ का साथ में प्रभु यीशु मसीह का पास में आए और प्रभु को इसी प्रकार विनती किया, तुम्हारे राज्य में। उसका माँ ने इसी प्रकार कहते हैं कि मेरा एक ही बेटा तुम्हारे दाहिने और दूसरा बेटा बाएं ओर बैठकर राज्य करे। इस बात के लिए बोलने के लिए आए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार कहते हैं, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तो पी सकते हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक कटोरा पीने वाला है। ये कटोरा तुम पी सकते हैं क्या। हमको मालूम है पहली बार पानी को दाखरस बनाने वाला प्रभु है। अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह को जो खट्टा दाखरस दिया है उसमें पिया भी नहीं है। ये बात को हम देख सकते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि ये कटोरा कौन सा कटोरा है, इसका बारे में हम थोड़ा मनन करेंगे। पहले कोरिन्थियों का पत्रिका 10वें अध्याय की 16 आयत में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं। वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह की देह की सहभागिता नहीं। यहाँ हम देखते हैं और जो कटोरा है धन्यवाद की कटोरा, वो मसीह का लहू की कटोरा है। आज तो विश्वासी लोग इकट्ठा होकर और कटोरे में से भाग लेते हैं। वो मीठा दाखरस की जो कटोरा है, लेकिन एक कड़वाहट की कटोरा हमारा प्रभु और पी लिया है। ये बात को यहाँ हम दे सकते हैं। मत्ती का सुसमाचार 26वें अध्याय में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरा पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ही, परंतु जैसे तू चाहते हैं वैसे ही हो। यहाँ हम देखते हैं
पिता के पास में उसने प्रार्थना कर रहा है, जो कटोरा है मुझसे हटा सकते हैं क्या? वो मैं पीना ही चाहिए क्या? ये बात प्रभु पूछते हैं। हमको मालूम है ये कटोरा क्या है। बहुत बड़ा वेदना और कष्ट दुख की बात प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सह लिया। इस बातों को हम दे सकते हैं। क्रूस में इस कटोरे के बारे में हम दे सकते हैं। क्रूस का वेदना इतना भयंकर रीति से प्रभु ने सह लिया और प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर और जो क्रूस में चढ़ाने के लिए लेकर गया है, पहली बात हम देखते हैं कि उसका सिर को ऊपर कांटों का मुकुट रखा है। उसमें से बहुत लहू हमारे लिए बहा दिया। वेदने का साथ में प्रभु यीशु मसीह उस बात को सह लिया। फिर दोनों हाथों में किल्ला मार दिया, पंजर बेदा है, शरीर पूरे और घाव से भरे हुए प्रभु यीशु मसीह ये सारे वेदनों को और सह लिया। और ये कटोरा प्रभु यीशु मसीह वो समय पर पी रहा है। ये बात को हम उसमें दे सकते हैं। यशायाह का किताब 53 अध्याय की 10वीं आयत में, तो भी यहोवा की यही बाया की उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, तो भी यहोवा की यह बाया की उसे कुचले। और एकदम कुचले जाने का जितने प्रभु यीशु मसीह सारे बातों को सह लिया, ये बात यहाँ हम दे सकते हैं। और उस प्रभु कुचले जाने का जितने परिस्थिति में आ गया है, ये बात यहाँ तो हम दे सकते हैं कि हमको ठीक करने के लिए परमेश्वर पिता के पास में हमको और अच्छी तरह से रखने के लिए जो पाप बिना पवित्र होकर आए प्रभु यीशु मसीह उस वेदने को, कष्ट को पूरे तरह से सह लिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय की 11 आयत में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार काटी में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊँ? यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए सिपाही लोग आए। वो समय पर पतरस ने अपने तलवार लेकर एक व्यक्ति का जो कान काट दिया, लेकिन वो ठीक करने का बाद में हम इसी प्रकार देखते हैं, जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है वो मैं और उसे ना पीऊँ। ये बात पतरस साथ में रहने वाला लोगों को समझाता है। प्रभु इतने भयंकर वेदना प्रभु ने सह लिया। वो कटोरा क्रूस का मृत्यु को दिखा रहा है और हम ये बात को देख सकते हैं। और लूक की सुवार्ता 22वें अध्याय की और 42 कलम में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं कि हे पिता, यदि तू चाहे तो उस कटोरा को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह वो कटोरे का बारे में यह हम तो समझाते हैं। ये क्रूस का वेदना मुझे और सहने से दूसरा कोई सहेगा तो अच्छी बात है, लेकिन हम ये बात को हम समझ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का बिना दूसरा कोई भी नहीं है। वो पवित्र होकर इस पृथ्वी में आए, पाप बिना पवित्र होकर इस पृथ्वी में आकर वो क्रूस का मृत्यु सहने के लिए आए। पिता के पास में विनती कर रहा है कि ये कटोरा मुझसे हटाओ, लेकिन और मेरा इच्छा नहीं है, पिता का इच्छा पूरा होने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ तो प्रार्थना कर रहा है। इसी बातों को शब्दी का पुत्र और उसका माँ का पास में कहते हैं। ये कटोरा और पीने में इतना मुश्किल ही बात है, वो प्रभु और सहने के लिए आए हैं। ये बात इधर तो समझाते हैं। लोग आज भी बहुत पदवी के लिए
और स्थान के लिए ढूंढने वाला लोग है, लेकिन हमारे लिए एकदम नम्र होकर इस पृथ्वी में आकर और क्रूस का वेदने को सह लिया प्रभु को हम याद करेंगे। ये दुनिया का पदवी स्थान सब थोड़े समय के लिए रहेंगे, लेकिन हमारे लिए प्रभु इतना जो आकाश और पृथ्वी सब बनाने वाला प्रभु हमारे लिए एकदम नीचे स्थान में आकर अब एकदम सिपाही लोगों का भी एकदम नीचे आकर ये सारे वेदने को सह लिया, क्रूस का मृत्यु सह लिया। मृत्यु के बाद में वो जो पीने वाला कटोरा है पूरे पीने का बाद में उसका मृत्यु हो गया है, और मृत्यु का बाद में और तीसरे दिन जी उठकर आज स्वर्ग में विराजमान है। ये प्रभु वापस आएंगे, क्यों आते हैं? और जो कोई उसको ऊपर विश्वास करता है वो लोगों को लेकर जाने के लिए आ रहा है। उस दिन एकदम नज़दीक है, उस दिन के लिए हम इंतजार करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। जय मसीह की।